हाउ टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर इन 2023। मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करा था 2020 में एंड मुझे जो फर्स्ट इंटर्नशिप भी मिली थी वो मेरे HTML CSS जावास्क्रिप्ट करने के बाद और थोड़ा सा ओपन सोर्स करने के बाद मेरे को मिल चुकी थी। आज के जमाने में जैसे ही कोविड आया, मतलब 2020 3 साल पहले का ही है, बट जो इंटरनेट पे बूम आया है वो बहुत ज्यादा है। जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे कंटेंट का जो बूम है वो बहुत ज्यादा है। कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। तो अब देखो क्या हुआ है। उस टाइम पे तो मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके मिल गई थी, बट अगर अभी आप सोच रहे हो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके आपको इंटर्नशिप या जॉब मिल जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, अब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको पे आपको काम करना चाहिए ताकि उसके बाद आपको एक अच्छी सी इंटर्नशिप और जॉब मिल जाए। अब इसको करने के लिए 4 to 6 मंथ में हो जाएगा एंड इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीज करनी है, बट आपको एटलीस्ट 80% ऑफ इसको कर लोगे तो आपको एक एज मिलेगा इंटर्नशिप और जॉब करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये फंडामेंटल क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीज सीखनी होगी। अब मान लो जैसे आप इंग्लिश सीखने गए, आपने सबसे पहले इंग्लिश में पैराग्राफ बनाना नहीं सीखा, सबसे पहले अपने कैरेक्टर सीखे, उसके बाद अपने वर्ड बनाना सीखा, उस वर्ड के बाद फिर आपने लाइन बनाना, देन पैराग्राफ बनाना सीखा। सिमिलरली आप पहले दिन जाके कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाओगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, वो बोलते हैं कि यार डायरेक्ट एक क्रैश कोर्स देखो, प्रोजेक्ट्स बना के सीखो। मतलब प्रोजेक्ट्स बना के सीखना होता है, बट इस तरीके से नहीं। मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट बना के सीखने का असली मतलब क्या है। मान लो आप HTML सीखने जाते हो, फर्स्ट वीडियो आपने देखी HTML की, यू गोज टू YouTube एंड यू टाइप HTML क्रैश कोर्स। HTML की पहली वीडियो आई, आपने देखी 1 घंटे की वीडियो एंड आपको लगता है कि आप सीख गए। नहीं सीखे। ठीक है, बिल्कुल नहीं सीखे। 90% जो भी आपने वीडियो में देखा है वो आप 2-3 दिन में या मैक्स टू मैक्स 1 वीक में भूल जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने HTML की एक वीडियो देखी अब अगली CSS की देखने जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मैं बता दूं कैसे सीखना है। तो आपने उस 1 घंटे की वीडियो को मान लो देखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वीडियो देखो, वीडियो से सीखो, आर्टिकल से सीखो, डॉक्यूमेंटेशन से सीखो, कहीं से भी सीखो। आपने मान लो एक ब्लॉग पढ़ा, जो वहां से भी आपने सीखा, सीख लिया। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, 90% ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन विल बी गॉन आफ्टर 1 वीक। 1 वीक के बाद वो 90% इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। मैं आपसे अगर पूछूं आपने 1 हफ्ते पहले कौन सी वीडियो देखी थी, डू यू नो दैट? कुछ याद नहीं है। इतना ज्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट इंटरनेट पर अभी है, तो हमें याद नहीं रहता हमने कौन सी मूवी या क्या देखा था 1 हफ्ते पहले। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप उस वीडियोस को देखते हो, मान लो HTML की वीडियो देखी, उसके अंदर आपने लिस्ट सीखा, टेबल सीखा, उसके अंदर आपने सीखा होगा फॉर्म्स के बारे में, इनपुट के बारे में, ऑडियो वीडियो के बारे में, सेमेंटिक्स के बारे में, जो जो चीज सीखी है सब पर एक प्रोजेक्ट बनाओ। अब बोलोगे सब पे प्रोजेक्ट, यार ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनानी, तुम्हें क्या बनाना है? लिस्ट सीखी। अब लिस्ट बनाने को मैंने कहा कि यार लिस्ट सीखी है, ऑर्डर लिस्ट सीखी, अनऑर्डर लिस्ट सीखी। अब अनऑर्डर लिस्ट सीखी है तो वो कहाँ यूज होगी? मान लो रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू में क्या होता है? लिस्ट होती है। लिस्ट होती है कि भाई मेरे यहाँ ये सब सामान मिलता है। सिमिलरली अब आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो ऑर्डर लिस्ट कहाँ यूज हो सकती है? उसका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट मतलब ये सारी चीज भी प्रोजेक्ट है, इन्हें मिनी प्रोजेक्ट बोलते हैं। इससे सीख रहे होते हो। अब टेबल बनानी है, टेबल कैसे बनाओगे? एक प्रोडक्ट टेबल होती है कि प्रोडक्ट है, जैसे अमेजोन पे गए, अमेजोन पे क्या होगा? एक प्रोडक्ट टेबल होगी कि यार ये आपके सारे फोन्स हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इतने प्राइस का है, तो आपने एक छोटी सी टेबल बना दी। ये आगे जाके यूज होगी आपके बड़े प्रोजेक्ट में, बट यहाँ पे आप सारी चीज सीख रहे हो कि लिस्ट बना दी, प्रोजेक्ट टेबल पे बना दिया। अब आपको फॉर्म बनाना है, इनपुट टैग सीखने, तो इनपुट टैग कैसे सीखोगे? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, साइन इन लॉगिन पेज बना दो। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आपके माइंड में है कि यार मेरे को ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। अब उसी के छोटे 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 पार्ट HTML से स्टार्ट कर दिया आपने कि उसमें मान लो लिस्ट में ये सब चीजें आएंगी, वो आप बना रहे हो। अब जैसे अपने HTML में गए, आपने उस सबको कितना टाइम लगेगा? मैं बोलता हूं कि यार 1 घंटे की वीडियो देखना सफिशिएंट है, या फिर एक ब्लॉग आर्टिकल पढ़ लोगे HTML का, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको कुछ नीड नहीं है। इसके बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन या फिर 3 से 4 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लिस्ट पे, टेबल पे, फॉर्म पे, और एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट CSS सीखी नहीं? हाँ बनाओ यार, क्यों नहीं बना सकते? आपने हेडिंग के बारे में सीखा, हेडिंग डाल दो वेबसाइट पोर्टफोलियो की। आपने पैराग्राफ के बारे में सीखा, अपने बारे में पैराग्राफ लिख दो। आपने स्किल्स के बारे में, अपने लिस्ट के बारे में सीखा, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसकी लिस्ट बना दो। ठीक है, मान लो HTML CSS अभी नहीं आता हो, बाकी स्किल्स तो आती होंगी, डांसिंग, ये सब लिख दो स्किल्स। अभी नॉर्मल पोर्टफोलियो बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद टेबल बनाना है, एजुकेशन टेबल बना दो, एजुकेशन का ये है भाई, ये इस कॉलेज से पढ़ा है, ये GPA थी, और फला फला जो भी लिखना है। ठीक है, ये बना दिया, तुम्हारी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई सिर्फ HTML पे, CSS डाली नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही जाते हो CSS पे जाने के बाद फर्स्ट डे, पहले दिन जाते ही ये मत देख लो 3 घंटे की CSS इन 1 आवर, ये काम नहीं करती। मतलब क्या करो, एक बेसिक चीज 30 मिनट की, 40 मिनट की एक वीडियो
देख लो जिसके अंदर तुम्हें समझ आए कि यार ये जो फॉन्ट है वो क्या होती है, फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होती है, बॉक्स मॉडल क्या होता है। पहले दिन में बस इतना बहुत, ये सब चीज समझ गए, उसको इंप्लीमेंट करो। अब जो तुमने पोर्टफोलियो बनाई थी उसके अंदर तुमने हेडिंग दी होगी, हेडिंग का क्या कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड डाल सकते हो। जो तुमने लिस्ट बनाई थी उसको देखो, क्या तुम उसमें थोड़ी पैडिंग मार्जिन दे सकते हो कि नहीं दे सकते, उसको अच्छा बनाओ, पैडिंग मार्जिन देके टेक्स्ट डेकोरेशन दो, जो तुम्हारी लिंक्स है उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन दो। इस तरीके से तुमने जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि तुम हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट जो ही तुमने पहले प्रोजेक्ट बनाए थे, तुमने लिस्ट बनाई, टेबल बनाया, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, फॉर्म्स बनाए, उन सबको ही जाके डिजाइन करो। डिजाइन कर दिया भाई, अब तुम CSS सीख गए हो, CSS नहीं सीखे यार, अभी जस्ट बेसिक सीखे हो। अब तुम्हें ना 3 इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली फ्लैक्सबॉक्स, 20-30 मिनट में कहीं भी सीख जाओगे, या फिर CSS ट्रिक वेबसाइट पे जाओ, वहां से भी सीख जाओगे। एक ब्लॉग आर्टिकल एनफ है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि लोग भाई 100 200 वीडियो देखते हैं, मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं 6 महीने से सीख रहा हूँ। 6 महीने की नीड है, 7 महीने की नीड है, एक 1.5 साल से सीख रहे हैं, और मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट दिखाना, कहते हैं हम पे तो आई नो कैसे सीख रहे हो भाई, इस प्लेलिस्ट की 150 वीडियो देख ली, इस प्लेलिस्ट की 100 वीडियो देख लिया। भाई पागल, ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वीडियो देख के कुछ नहीं सीखोगे। जो तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मैं तभी तो कह रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो देखी है तो एक दिन 16 घंटे 17 घंटे तुमने उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जो वीडियो पार्ट है वो 10% 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80% पार्ट ये होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सीख लो वरना बहुत गलती करोगे। अब क्या ऐप ने तुमने सीख लिया, फ्लैक्सबॉक्स सीखो, फ्लैक्सबॉक्स, ग्रिड और मीडिया क्यूरी। ये 3 चीज आपको हेल्प करेगी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में। अब जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई थी, ये 3 चीज सीखने के बाद उसको आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स में बताऊं, जैसे अगर आप फ्लैक्सबॉक्स सीखते हो तो एक फ्लैक्सबॉक्स गार्डन होता है, ग्रिड के लिए भी CSS गार्डन होता है। ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको सारी रिसोर्सेज बताऊंगा कि ये सब सारी चीज कहां से सीखनी है। ठीक है, उसकी कोई टेंशन मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। बट अभी जो मैं आपको हर एक मेथड बता रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं यार मेरे को ऐसे। अब क्या है, HTML सीख ली, CSS सीख ली, अब देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। अगर आपको CSS में और मजा आया, आपको और अच्छी डिजाइन बनानी है, यार अभी मैं अच्छी डिजाइन बना पा रहा हूँ लेकिन और अच्छी डिजाइन बनानी है, तब आप कोई CSS का फ्रेमवर्क सीख लो, जैसे कि Tailwind CSS हो गया, अच्छे से उसे सीख लो। या फिर आप कोई एनिमेशन लाइब्रेरी भी सीख सकते हो, बहुत सारी एनिमेशन लाइब्रेरी है। अगर आपको डिजाइन में बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई बहुत नेक्स्ट लेवल, तुम क्रिएटिव आदमी हो, तुम्हें बहुत CSS ही सीखनी है, तो अगर CSS में तुम 10 दिन की जगह अगर 15-20 दिन भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पोर्टफोलियो वेबसाइट में 3D एनिमेशन ला रहे हो, एनिमेशन में घुस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उस फील्ड में भी जा सकते हो। तुम पहले HTML CSS सीख के, एनिमेशन सीख के, फिर फिग्मा सीख के, UI UX में सीख के वो भी जा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने पहले HTML CSS सीखी थी, उसके बाद अभी वो UI UX डिजाइनर है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं सबका फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, डिजाइन में इंटरेस्ट है बट इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें लॉजिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अब तुम क्या जाओगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे। जावास्क्रिप्ट में जाके क्या सीखना है, सबसे पहले दिन तो यार जावास्क्रिप्ट में जाके पहले दिन ही 3-4 घंटे की वीडियो मत देख लेना कि पहले दिन ही तुम सीख रहे हो कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, ये इसके अंदर कैसे ये कोड इधर जाता है उधर जाता है, कि कैसे कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, होस्टिंग क्या है, ये सब चीज एडवांस कंसेप्ट है, लिटरली एडवांस कंसेप्ट है, इसकी तुम्हें कोई नीड नहीं है। पहले दिन तुम ये सीखो कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, फॉर लूप क्या होते हैं, इफ लूप्स क्या होते हैं, ये लूप सीखो पहले दिन, ये सब चीज ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फंडामेंटली सीखो कि डेटा टाइप्स ये सब चीज क्या है। जब ये सब सीख लो उसके बाद क्या करो, देयर आर लोड्स ऑफ वेबसाइट, मैं भी दिखा दूंगा, इस वेबसाइट पे जाओ 30-40 क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ भाई मुझे ऑब्जेक्ट समझ आ गए, मुझे एरे समझ आ गई, मुझे स्ट्रिंग समझ आ गई, मुझे डेट टाइम ये सब चीज समझ आ रही है, मुझे वेरिएबल समझ आ रहे हैं, ये सब चीज समझ आ गई। जब तुम्हें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो जाए, जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज समझ आने लग जाए, उसके बाद तुम्हें जाना है डॉम पर। अभी ऐसा नहीं कि चले गए भाई डायरेक्ट रिएक्ट पे चले गए कि एक वीडियो के बाद रिएक्ट पे चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। तुम इतनी जल्दी रिएक्ट पे चले जाओगे, किसी फ्रेमवर्क पे चले जाओगे, तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं होगी और तुम आगे जाके 1-2-3-4 महीने बाद फिर पागल हो जाओगे कि यार क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, 2-3 दिन के अंदर HTML सीखो अच्छे से, 10 दिन दे दो यार CSS को, 10 दिन CSS को दो, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, 10-12-15 दिन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन HTML CSS को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 20-25 दिन तुमने जावास्क्रिप्ट को ही देनी है। जरूर थोड़ी है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सब एक ही मंथ में कर दोगे, ऐसा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना रखी है कि फुल स्टैक सीखो 30 दिन में। पागल, कैसी बात कर रहे हैं यार, 30 दिन में फुल स्टैक नहीं होती। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, इन डेप्थ सीखना है, सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए सीख सकते हो कि 1 घंटे की वीडियो देख ली, फुल स्टैक का प्रोजेक्ट 30 उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, नहीं सीख पाओगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुमने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हें डॉम मैनिपुलेशन आना। डॉम मैनिपुलेशन पे जितना टाइम दोगे उतना फायदा है। ठीक है, हर चीज को समझो कि नोड कैसे, डॉम ट्री कैसे बन रहा है। ठीक है, तुम उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो, नोड को कैसे एक्सेस कर रहे हो, तुम क्वेरी सेलेक्टर कैसे यूज कर रहे हो, जो सेलेक्टर्स होते हैं CSS में जो सीखोगे उनसे कैसे एक्सेस कर रहे हो,
उसके अंदर इवेंट कैसे लगा रहे हो, कितने सारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट को लिसन कैसे करवाना है, ये सब चीजें करो। इसमें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सारे रिसोर्सेज दूंगा, टेंशन मत लो। उस पे प्रोजेक्ट बनाओ और उस पे 5 6 7 8 दिन जितने दिन है 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट बनाओ अच्छे से। ठीक है, उस टॉपिक पे, एंड देन यू हैव टू गो फॉर दी वेब एपीआईज। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लो, अच्छी चीज है, बट हमारा जो ब्राउजर है वो बहुत सारी एपीआईज प्रोवाइड करता है, जैसे सेट टाइमआउट, सेट इंटरवल, बहुत सारी वेब एपीआईज है। उसको लेकर कुछ एक आध प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे मैंने एक जावास्क्रिप्ट गेम का प्रोजेक्ट बना रखा था जिसके अंदर मैंने इन सबको यूज कर रखा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। देन जब आप वेब एपीआई भी सीख गए तो नाउ इट्स टाइम टू लर्न असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब सीखो, जब तुम 10-15 दिन जावास्क्रिप्ट सीख गए, अब जाके असिंक्रोनस सीखो। असिंक्रोनस सीखने के बाद जिसके अंदर तुम सीखोगे प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है, तुम्हारा असिंक अवेट क्या होता है, फैच एपीआई क्या होता है, इन सब चीज के बारे में अब सीखो। जब तुम जावास्क्रिप्ट को 10-15 दिन से कोडिंग कर रहे हो, जब तुम जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, अभी 15 दिन में इतना नहीं होंगे, बट थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने के बाद ये थोड़े एडवांस कांसेप्ट सीखो। अब ये कैसे सीखने हैं? एक वीडियो देखो कि हाँ प्रॉमिस ये होता है वो होता है, वीडियो देखा कुछ समझ नहीं आएगा, अब उसी पे प्रोजेक्ट्स बनाओ कि एक एपीआई ली, उससे तुमने डेटा लिया और उस डेटा को वेबसाइट पे शो कर दिया। फैच एपीआई समझ आ गई, जब एपीआई को कॉल करा एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, असिंक अवेट समझ आ गया। फैच एपीआई का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या है, वो प्रॉमिस ही है जिसको तुम्हें रिजॉल्व करना होगा, तो वो प्रॉमिस समझ आया। तो इस तरीके से तुम्हें असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ आएगी। अब यार ये प्रोजेक्ट कहां से बनाऊं, रिसोर्सेज तो बता दो। रिसोर्सेज है, मैं लाइव ये सारी चीज पढ़ाऊंगा। अभी YouTube पे देखो जाके, मैंने गिट लाइव पढ़ाया, 2 घंटे की क्लास थी, अच्छे से इंटरेक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एक चीज बता रहा हूं, एक चीज को 4-4 बार बता रहा हूं, उस एक चीज पे 4-4 प्रोजेक्ट, ये 4-4 बार उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। सेम चीज हम करेंगे फ्रंट एंड पे। तो अगर हिंदी में जाके फ्रंट एंड सीखना है तो जाओ उस कोर्स पे सीखो। HTML CSS से तो नौकरी नहीं मिलने वाली थी, आप इससे कैसे नौकरी दिलवाओगे? नहीं दिलवाऊंगा भाई। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद हमारा आता है मेन चीज, दैट इज React.js। अब बोलोगे सिर्फ React.js? नहीं यार, एंगुलर पे जाओ, व्यू पे जाओ, किसी पे भी जाओ, बट React.js काइंडली इजी है, कंटेंट बहुत जल्दी मिल जाता है, कंटेंट बहुत सारा है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है और इजी टू लर्न है और बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो React पे जाओ, React.js सीखो, 10 दिन 5 दिन React.js पे अच्छे से देखो, ज्यादा दिन React.js पे नहीं देने। क्यों नहीं देने भैया? जावास्क्रिप्ट पे तुमने बहुत टाइम दे दिया, 25 दिन 30 दिन, बट React पे ज्यादा टाइम नहीं देना। उसका रीजन ये है, React एक लाइब्रेरी है और React लाइब्रेरी को हम बस 1 या 2-3 प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उसके बाद हम न्यू फ्रेमवर्क सीखेंगे, दैट इज द Nest.js। Nest.js जो फ्रेमवर्क है वो React.js पर ही बना है और जो भी React.js प्रोवाइड करता है, Nest.js वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बट उससे ऊपर और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जाके Nest.js सीखो। अब पता है, तुम कोई भी जाओ फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब पोस्ट पे जाओ और डिस्क्रिप्शन पढ़ो। मैं कह रहा हूँ XYZ अभी जाओ, लिंक्डइन पोस्ट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना, Nest.js हर जगह लिखा होगा। मतलब इतना ज्यादा डिमांड में Nest.js, इतना ज्यादा डिमांड में, तो React.js अगर 10-15 दिन में सीख के जल्दी से Nest.js पे शिफ्ट कर जाते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू इन 2023। 2023 के अंदर सबसे बढ़िया चीज यही होगी कि Nest.js पे शिफ्ट हो जाओ जल्दी से जल्दी। अब ये तो शिफ्ट हो गए, लेकिन यार जॉब डिस्क्रिप्शन में एक चीज और आती है बड़ी, Tailwind CSS। क्यों? पहले बूटस्ट्रैप आती थी, बट अब React.js, अब ज्यादा जितने भी स्टार्टअप्स में देख रहा हूँ Tailwind CSS यूज कर रहे हैं। तो जब Nest.js सीख रहे होंगे तब Tailwind CSS भी सीखो और Nest.js प्लस Tailwind CSS का एक प्रोजेक्ट बनाओ, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। इस टाइम पे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, मिनी प्रोजेक्ट मत बनाओ। अब तुम थोड़ा सीख गए हो, एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दो। बट अगर तुम यहां तक आ गए हो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट React.js Tailwind एंड Nest.js सीख चुके हो, तो तुम्हें नौकरी मिल सकती है। मतलब React.js के बाद भी मिल सकती है, बट अगर Nest.js और Tailwind आ गई तो तुम्हें मिल सकती है। बट नाउ आई वांट टू सजेस्ट फ्यू मोर थिंग्स जो ऑप्शनल है, मतलब ना भी है तो भी मिल सकती है नौकरी, बट अगर ये सीख लोगे तो भाई फिर तुम्हारा कंपटीशन ही खत्म हो गया। फिर तो यू आर लाइक, कंपनी आएंगी, रिक्रूटर्स आएंगे, अरे भाई इतनी स्किल्स, ये लो जॉब, ऐसे दिस होगा। तो कैसे होगा? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट। मैं देख रहा हूँ यार इतने सारे स्टार्टअप, मेरे कंपनी, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करती पहला ट्वीट कि वो भाई कोडिंग पे हिट करने लगे क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती। टाइपस्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है यार, मतलब मैंने भी जावास्क्रिप्ट सीखी 6-7 महीने, एंड देन उसके बाद मैं टाइपस्क्रिप्ट पे मैंने आराम से 4-5 महीने बहुत अच्छे से काम करा था। 6-7 महीने जावास्क्रिप्ट के बाद ही मैं शिफ्ट हो गया था टाइपस्क्रिप्ट पे, एंड इट्स वेरी गुड। तो टाइपस्क्रिप्ट सीखो। टाइपस्क्रिप्ट के बाद एक और चीज है जो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, रिडक्स सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर रिडक्स सीखोगे, स्टेट मैनेजमेंट सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये तो यार जितनी भी चीज मैंने बताई ये वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड में काम आएगी। अगर तुम्हें एक लेवल और अप आना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव। तो
हम क्या सीखने वाले हैं, तो ये सारी चीज जो मैंने अभी तक बताई है ना, ये मेरा कोर्स के अंदर है। तो भाई अब मैं सिखाने वाला हूँ ये सारी चीज, HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी, React.js भी, Next.js भी, Tailwind भी, और बनाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब अनलिमिटेड प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैं G-Shape और सारी एनिमेटेड भी सिखाऊंगा, लाइब्रेरी का यूज करके और सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा। और एंड में मैं बनाऊंगा रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। रिएक्ट नेटिव का फायदा ये है कि रिएक्ट नेटिव में ना बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, मतलब रिएक्ट नेटिव की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं बता रहा हूँ, अगर 2023 के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो जाओ और रिएक्ट नेटिव सीखो, मतलब अभी सीखना, अभी इन सब के बाद सीखना, ताकि बहुत आसानी हो जाएगी। HTML CSS ये सब सीखने के बाद जब रिएक्ट नेटिव पे आओगे तो बहुत आसानी से सीख पाओगे। तो यार दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब क्या करना है तुम्हें जाना है इस कोर्स पर और जाओ पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो। कोर्स के लिए रजिस्टर कर लेना ताकि तुम्हें गूगल फॉर्म मिले और तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर पाओ। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जो भी डाउट्स है डायरेक्टली मेरे से पूछो, सब क्वेश्चन के आंसर करूंगा। 500 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेक श्योर टू रजिस्टर एंड जाओ भाई। इतना ही है वीडियो में, बाय, थक गया मैं।